My young viewers and my scholars and my dear friends, you are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English and myself Renu. और today मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 हनीड्यू इंग्लिश चैप्टर 4 बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर। क्योंकि एग्जामिनेशन में इन बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चन आंसर आते हैं और जस्ट आप इन्हें रीड भी कर लेंगे तो यू विल हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन आंसर एनी क्वेश्चंस विच कम इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे इनको तो ऑल द एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर दे ऑल आर इन वेरी इजी लैंग्वेज एंड यू कैन easily grasp it. Now I'm going to start it. Yes, it is my humble request that you should subscribe my channel और मेरे चैनल को व्यू करने के अलावा आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, नाउ और क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड बिपिन बाबू डू एवरी मंडे? हर मंडे को बिपिन बाबू क्या करते थे? एवरी मंडे बिपिन बाबू वेंट टू कालीचरण's इन न्यू मार्केट। हर एक सोमवार को बिपिन बाबू कालीचरण के यहाँ जाते थे न्यू मार्केट में, जिसकी दुकान बनी थी टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड बिपिन बाबू रीड? किस तरह की किताबें बिपिन बाबू पढ़ा करते थे? ही रेड क्राइम स्टोरीज, उन्हें अपराध की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज, भूत की कहानियाँ एंड थ्रिलर्स, और उत्तेजित कर देने वाली, एक्साइटेड कर देने वाली कहानियाँ उन्हें पसंद थी, वो पढ़ते थे। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ बाइंग 5 बुक्स एट अ टाइम, उनकी आदत थी एक बार में ही 5 किताबें खरीद लेने की। नंबर 3, डिस्क्राइब बिपिन बाबू। बिपिन बाबू को डिस्क्राइब कीजिए। ही लिव्ड अलोन, वह अकेले रहते थे। ही वॉज नॉट फ्रेंडली, वह बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्ण नहीं थे। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत ही कम मित्र थे। ही डिड नॉट लाइक टू स्पेंड हिज टाइम इन आइडल गॉसिप्स, और उन्हें फालतू की बकवास करने के लिए उनको अपना टाइम जो है वो कभी भी फालतू की बातें करने के लिए नहीं लगाते थे। नाउ नंबर 4, What was the odd feeling faced by बिपिन बाबू when he was at book shop? क्या अजीब सी फीलिंग बिपिन बाबू को आई जब वो किताबों की दुकान पर थे? किताबों की दुकान कहाँ है? न्यू मार्केट में। किसकी दुकान है? कालीचरण की। When he was at book shop, he felt someone was noticing him very closely. जब वो बुक शॉप पर थे तो उन्हें ये लगा कि उन्हें कोई बहुत ही पास से जो है वो उन्हें जो है वो नोटिस कर रहा है क्लोजली। क्लोज क्वार्टर्स मैंने मीनिंग भी दिया है आपको, बहुत ही पास से कोई उन्हें नोटिस कर रहा था। नंबर 5, डिस्क्राइब द मैन होम डेड बिपिन बाबू मीट इन द बुक शॉप। उस आदमी को डिस्क्राइब कीजिए जिससे बिपिन बाबू बुक शॉप में मिले थे। द मैन वॉज परिमल घोष, आदमी परिमल घोष है। ही हैड राउंड फेस, उसका गोल चेहरा है। ही लुक्ड कावर्ड, और वह कायर सा लगता है। Who was the man? Question number 6. Who was the man in the bookshop and why was he surprised? वह बुक शॉप पर कौन आदमी था और वो हैरान क्यों था? The man was परिमल घोष, आदमी परिमल घोष था। He told बिपिन बाबू that he was familiar with him. उसने बिपिन बाबू से कहा कि वो बिपिन बाबू को अच्छे से जानता है, उनका परिचित है। When बिपिन बाबू told him, जब बिपिन बाबू ने उसे ये कहा he did not recognize him, कि वो उसे नहीं पहचाने, then he was surprised, और इसीलिए वो आदमी हैरान हो गया। नंबर 7, What was the mistake done by परिमल घोष according to बिपिन बाबू? बिपिन बाबू के अनुसार परिमल घोष ने क्या गलती की थी? परिमल घोष told बिपिन बाबू he met every day to बिपिन बाबू in रांची। परिमल घोष ने बिपिन बाबू से कहा कि वो उन्हें हर रोज़ जो है वो रांची में मिला करता था। But according to him he had never been to रांची, लेकिन बिपिन बाबू के अनुसार वह कभी भी रांची नहीं गए। Number 8, what were the convincing arguments given by परिमल घोष about बिपिन बाबू's रांची trip? कौन कौन से तर्क दिए, विश्वास करने वाले तर्क दिए परिमल घोष ने कि बिपिन बाबू रांची गए थे? He recalled him that he had a fall in हुदरू, और उसने उन्हें याद दिलाया कि वो हुदरू में गिर गए थे। and cut his right knee, और अपने सीधे घुटने पर उनके कट लग गया था। Also परिमल reminded him that he brought iodine, और परिमल ने ये भी याद दिलाया कि वो उनके लिए आयोडीन लाया था। and fixed up a car for him to go to नेतरहाट, और नेतरहाट जाने के लिए उसने उनके लिए कार का प्रबंध भी किया था।
नंबर 9, अकॉर्डिंग टू परिमल घोष, घोष की स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू परिमल घोष, वाई बिपिन बाबू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और परिमल घोष के अनुसार बिपिन बाबू को होटल का खाना क्यों पसंद नहीं था। अकॉर्डिंग टू परिमल घोष, बिपिन बाबू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और परिमल घोष के अनुसार बिपिन बाबू को होटल का खाना ज़रा भी पसंद नहीं था, एंड वुड प्रेफर द फूड कुक बाय बावर्ची, और घर में जो रसोइये होते हैं जो खाना बनाते हैं वही उन्हें खाना ज़्यादा अच्छा लगता था। नंबर 9, नंबर 10, वेयर हैड बिन बिपिन बाबू 1958। अब वो कह रहा है परिमल घोष 1958 में वो रांची में थे, लेकिन परिमल बाबू जो है वो कुछ और कह रहे हैं, और बिपिन बाबू कहते हैं कि 1958 में बिपिन बाबू वॉज इन कानपुर, कि वो कहते हैं कि बिपिन बाबू जो है वो 1958 में कानपुर में थे पूजा के समय, विद हिज फ्रेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में अपने एक दोस्त के साथ। क्वेश्चन नंबर 11। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट अ मिनट। Yes, now, what were the personal details given by Parimal Ghosh about Bipin Babu? बिपिन बाबू के बारे में उसने क्या व्यक्तिगत बड़ी पर्सनल बातें परिमल घोष ने बताई बिपिन बाबू के बारे में, वो क्या थी। ही टोल्ड अबाउट हिज फैमिली, उसने उनके परिवार के बारे में बताया, दैट ही हैड नो चिल्ड्रन, कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं। हिज वाइफ हैड डाइड, उनकी पत्नी मर चुकी है। ही टोल्ड अबाउट द इंसैनिटी ऑफ बिपिन बाबूज ब्रदर, और उसने बिपिन बाबू के भाई के पागलपन के बारे में भी बताया। What kind of employee was बिपिन बाबू, बिपिन बाबू कैसे एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले ऑफिस में कैसे हैं। ही वर्क डेली इन द ऑफिस, वो ऑफिस में रोज काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, ये बहुत बड़ी एक कंपनी है। ही वॉज टायरलेस, कंसाइंटियस एंड रिस्पॉन्सिबल वर्कर, और वो बिना थकने वाले और बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही केयरफुल वर्कर हैं। Why did Bipin Babu, question number 13, why did Bipin Babu not go to Dinesh Mukherjee's house? बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के घर क्यों नहीं गए। बिपिन बाबू wanted to confirm his trip to Ranchi, बिपिन बाबू जानना चाहते थे कि वो वाकई रांची गए हैं। दिनेश मुखर्जी lived in बेनी नंदन स्ट्रीट, दिनेश मुखर्जी बेनी नंदन गली में रहते हैं, बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ रूड रिमार्क्स ऑफ दिनेश, लेकिन वो उनके घर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो उनके रूखे जो टीका टिप्पणी है, रूखे रिमार्क से वो डर गए। सो ही डिड नॉट गो टू हिज होम, इसलिए वो उनके घर नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ दिनेश मुखर्जी व्हेन बिपिन बाबू मेड अ कॉल टू हिम। दिनेश मुखर्जी का क्या जवाब था जब बिपिन बाबू ने उनको फ़ोन किया। बिपिन बाबू called him and hesitatingly asked about the incident of 1958। बिपिन बाबू ने उनको घिचकिचाते हुए फ़ोन किया और पूछा 1958 में क्या हुआ था। ही ऑल्सो रिप्लाइड दैट दे बोथ वर इन रांची, और दिनेश मुखर्जी ने भी जवाब दिया कि हम 1958 में रांची में थे। नंबर 15, हु वॉज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन है। वाई डिड बिपिन बाबू नॉट वॉन्ट टू मीट हिम, चुन्नी बाबू उससे मिलना क्यों नहीं चाहते जबकि वो उनके घर आया था। चुन्नीलाल वॉज बिपिन बाबू स्कूल में, चुन्नी बाबू बिपिन बाबू का स्कूल में पढ़ने वाला उनका साथी था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फिनेंशियल क्राइसिस, और उसके ऊपर बहुत आर्थिक मंदी चल रही थी। ही डिड नॉट हैव अ जॉब, उसके पास कोई काम नहीं था। ही रिक्वेस्टेड बिपिन बाबू फॉर अ जॉब, उसने बिपिन बाबू के सामने गिड़गिड़ाया एक नौकरी के लिए। ही वॉज अनेबल टू फाइंड अ जॉब फॉर हिम, और बिपिन बाबू उसके लिए नौकरी ढूंढने में असफल रहे। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू मीट हिम, इसलिए वो उससे जो है वो कटना चाह रहे थे और उससे मिलना नहीं चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16, सडनली बिपिन बाबू डिसाइडेड टू मीट चुन्नीलाल। अचानक बिपिन बाबू ने नौकर को तो भेज दिया कि जाओ चुन्नीलाल को कह दो कि वो बहुत समय तक तुमसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ, नौकर के नीचे जाने से पहले ही बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो चुन्नीलाल से मिलेंगे। क्यों। सडनली बिपिन बाबू डिसाइडेड टू, बाबू की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा बेटा, BABU है। सडनली बिपिन बाबू डिसाइडेड टू मीट चुन्नीलाल, अचानक बिपिन बाबू ने मन बनाया कि वो चुन्नीलाल से मिलेंगे, बिकॉज ही वांटेड टू कंफर्म इफ ही वेंट टू रांची और नॉट, और क्योंकि वे जानना चाहते थे कि वो रांची वाकई गए थे या नहीं। नंबर 17, हु वॉज परेश चंदा, व्हाट वॉज हिज प्रोफेशन। परेश चंदा कौन है, उनका व्यवसाय क्या है। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन, परेश चंदा एक बहुत कम उम्र के डॉक्टर हैं। ही हैड ब्राइट आइज, उनकी चमकीली आँखें हैं, एंड शार्प नोज, और बड़ी तीखी नाक है।
Number 18. After hearing Bipin Babu's illness, what did Dr. Chanda suggest him? बिपिन बाबू की बीमारी सुनने के बाद डॉक्टर चंदा ने उन्हें क्या सुझाव दिया? आफ्टर हियरिंग बिपिन बाबूज इलनेस, उनकी बीमारी, बिपिन बाबू की बीमारी सुनने के बाद डॉक्टर चंदा सजेस्टेड हिम, डॉक्टर चंदा ने उन्हें सुझाव दिया दैट ही शुड गो टू रांची वंस अगेन, कि उन्हें एक बार फिर रांची जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट डिड डॉक्टर प्रेस्क्राइब बिपिन बाबू? डॉक्टर ने बिपिन बाबू को क्या दवाइयाँ लिखी? ही प्रेस्क्राइब्ड नर्व टॉनिक, उन्होंने दिमागी नसों को शांत करने का टॉनिक, एंड ट्रैंक्विलाइजर, और ट्रैंक्विलाइजर होता है जिससे कि पूरे शरीर को राहत मिलती है, शांति मिलती है। ये दो दवाइयाँ उन्होंने, टॉनिक और ट्रैंक्विलाइजर जो है, उन्होंने उनको प्रेस्क्राइब किया। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डिड बिपिन बाबू फील आफ्टर रीचिंग रांची? रांची पहुंचने के बाद बिपिन बाबू ने क्या महसूस किया? बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही हैड नेवर बीन हेयर, बिपिन बाबू ने ये महसूस किया कि वो यहाँ कभी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी, वो स्टेशन से बाहर आए, एक टैक्सी ली, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन, और पूरे कस्बे में घूमे। ही वेंट एवरीवेयर, वह सब जगह गए, एंड फाउंड दैट ही वॉज नॉट फैमिलियर विद द प्लेस, और उन्होंने पाया कि वो इस जगह से परिचित नहीं थे। Question number 21. What happened in Hudru Falls? हुद्रू फॉल्स में क्या हुआ? He went to हुद्रू in afternoon. आफ्टरनून में, दोपहर में वो हुद्रू गए। There बिपिन बाबू became unconscious beside a boulder, और एक गोल से पत्थर के बराबर में बिपिन बाबू जो है वो बेहोश हो गए। Two गुजराती जेंटलमैन फाउंड हिम, दो गुजराती जेंटलमैन जो कि पिकनिक के साथ आए थे, उन्होंने बिपिन बाबू को खोजा। नंबर 22. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम रांची, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिपिन बाबू? रांची पहुंचने के बाद, रांची से वापस आने के बाद बिपिन बाबू की क्या दशा थी? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम रांची, ही रियलाइज दैट देयर वाज नो होप फॉर हिम, रांची से वापस आने पर उन्होंने ये महसूस किया कि अब उनके लिए कोई ज़िंदगी, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। ही थॉट सून ही वुड लूज एवरीथिंग, उन्होंने सोचा कि जल्दी ही वह सब कुछ जो है वो लूज़ कर देंगे, जल्दी ही सब कुछ खो देंगे। ही हैड टू गो टू असाइलम, और उन्हें मानसिक अस्पताल में जाना पड़ेगा। 23. व्हाट डिड द सर्वेंट ब्रिंग फॉर बिपिन बाबू? सर्वेंट ब्रिंग बाबू के लिए, नौकर ब्रिंग बिपिन बाबू के लिए क्या लाया? When he lost every hope, जब बिपिन बाबू ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, he took bath, उन्होंने नहाया, and got into the bed, और बिस्तर में घुस गए। Just then the servant brought him a letter, और तभी जो सर्वेंट था उनके लिए एक पत्र लाया। From the letter box से, it was in green envelope, ये हरे रंग के लिफाफे में था। His name was written with red ink, और लिफाफे के ऊपर लाल रंग की स्याही से बिपिन बाबू का नाम लिखा था। 24. Who wrote the letter and why? किसने पत्र लिखा और क्यों? The letter was written by चुन्नीलाल, चुन्नीलाल के द्वारा पत्र लिखा गया। He wanted to recall बिपिन बाबू about his unfeeling behavior, और वो चाहता था उन्हें याद दिलाना उनका इतना ऐसा व्यवहार जो कि किसी के लिए कोई फीलिंग, किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं रखता, तो वो यही याद दिलाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड दिस टू बिपिन बाबू? आप क्यों सोचते हैं कि बिपिन बाबू के साथ चुन्नीलाल ने ये क्यों किया? आई थिंक चुन्नीलाल टुक रिवेंज बिकॉज ऑफ अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ बिपिन बाबू, और मुझे लगता है कि चुन्नी बाबू ने बिपिन बाबू से जो है वो बदला लिया था, क्योंकि उनका व्यवहार ज़रा भी मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण नहीं था। ही वॉज वेल ऑफ, बिपिन बाबू बहुत अमीर थे, दैट इज़ वाई ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओल्ड स्कूलमेट चुन्नीलाल, और इसीलिए वो अपने पुराने स्कूल के छाती के साथी चुन्नीलाल की जो समस्याएं हैं उनको समझ नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाई डिड बिपिन बाबू टेल लाई टू डॉक्टर चंदा? बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को झूठ क्यों बोला? बिपिन बाबू टोल्ड लाई टू डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को झूठ बोला बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, क्योंकि वो इस रहस्य को खोलना नहीं चाहते थे। हाउ हिज ओल्ड फ्रेंड अवेज्ड हिम, कि कैसे एक पुराने मित्र ने उनसे बदला लिया। Now last but not the least, now this is, yes, had बिपिन बाबू ever been to रांची? क्या बिपिन बाबू कभी रांची गए थे? No, बिपिन बाबू had never been to रांची, नहीं, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। He was entrapped by his old friend चुन्नीलाल, और चुन्नीलाल ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। He wanted to teach him a lesson for his unfeeling behavior, और उनके बिना इमोशंस और फीलिंग वाले व्यवहार को वो सबक सिखाना चाहते थे।
ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर स्केचेस हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ग्रेट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर हों, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना इट इज़ कंपल्सरी। और जिससे कि 9th और 10th में आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि 9th और 10th में ज़्यादातर सब कुछ जो है वो इन बिटवीन द चैप्टर आता है, कोई भी टेक्सचुअल कोई चीज़ नहीं आती। ओके, मेरा चैनल व्यू करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। एंड एक बार फिर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।